आज हम आए हैं गाजियाबाद के वसुंधरा बहुजन जागरूकता मंच पर। आइए हम जानना चाहेंगे यहाँ के पदाधिकारियों से ये लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को करने का इनका क्या उद्देश्य है। मैं अब सबसे पहले सब लोगों को जय भीम बोलना चाहूँगा। एक्चुअली 2021 अप्रैल 2021 को जो है 14 अप्रैल 2021 को हमें बाबा साहब के जन्मदिन मनाना था। तो उसमें कि कोविड की गाइडलाइंस आई, गवर्नमेंट की कोविड की गाइडलाइंस है कि आप इसमें कार्यक्रम नहीं कर सकते, और दोबारा से वो लॉकडाउन लग गया। दोबारा से लॉकडाउन लग गया तो फिर हमने जो है ना इसको पोस्टपोन कर दिया। अभी पोस्टपोन करने के बाद में ये था कि समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी थी। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंती और निर्वाण दिवस हम लोग जो है लगातार मनाते आते हैं। 2020 में भी हमने लॉकडाउन के बावजूद हमने मतलब माता रमाबाई के उन पे हमने विचार गोष्ठी की, कबीरदास जी पे हमने उनकी जयंती पर विचार गोष्ठी की, शिवाजी महाराज के उस पे हमने विचार गोष्ठी की। तो इस तरीके से हम जो है विचार गोष्ठी करके और समाज को जो है एक तरीके से जो उसके अच्छे वक्ता होते हैं, जो अच्छा ज्ञान जो है उनके बारे में जानकारी पूरे समाज को देते हैं, तो उन्हें हम एक सम्मानित करते हैं। तो इसमें हमने कबीरा 2020 करके हमने एक सम्मान वो किया था। तो अभी आज जो है ना उनका वितरण भी होना है। दूसरा, जो बच्चे मतलब 90% से ऊपर के मार्क्स हमारे जो मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं उनको भी हमें यहाँ पे सम्मानित करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में आज की डेट में जो जागरूकता फैलाने का लगातार काम कर रहे हैं और सामाजिक गतिविधियों में सहयोग करते रहते हैं, उनको भी हम यहाँ मतलब सम्मानित करते हैं, करना है हमें। तो उस टाइप से हम जो है समाज की जो महापुरुष हैं उन महापुरुष के जन्म तिथियों और क्या बोलते हैं निर्वाण दिवस के माध्यम से हम समाज को एक संदेश देते हैं कि भाई हमें जो है इन महापुरुषों के विचारों पे चलना है और समाज के लिए समर्पित रहना है, ताकि बाबा साहब के सपनों का, साहू जी महाराज के सपनों का, हम जो है कबीरदास जी के सपनों का, रविदास जी के सपनों का एक भारत का निर्माण कर सकें। तो आज का जो अभी फिर एक डेट की बात आई कि डेट का क्या करें, तो हमारे महानायक मान्यवर कांशीराम जी की आज मतलब निर्वाण दिवस भी है। तो उस निर्वाण दिवस का भी हमने ये कहा कि हम आज उनको भी श्रद्धांजलि, एक्चुअली ये लोग जो है मरे नहीं हैं, तो हम इन्हें मतलब एक श्रद्धांजलि नहीं, आदरांजलि है। ये लोग मरे नहीं हैं, ये अमर है, तो पर हमें उन्हें सम्मान देना है। तो हमने एक निश्चय किया कि 9 अक्टूबर को जो उनका निर्वाण दिवस है वो उनको दोबारा से जीवित करना है। हालांकि पूरे देश में जो है ना उनकी आज निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो उनको पुण्य याद करना है, आदरांजलि देनी है। बाबा साहब का जो हमारा एक तरीके से समाज के प्रति उदार कार्यक्रम था, वो हम इसको मतलब समाज को वापस इसको देने की कोशिश कर रहे हैं। और यही है हमारा संदेश, यही है कि भाई बाबा साहब के और जितने भी महापुरुष के विचार हैं उन विचारों को हमें ज़मीन से खोद के लेकर आए। तो जब तक हम उनको ज़मीन से खोद कर नहीं लेकर आएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता कैसे चलेगा कि हम किन महापुरुषों की औलाद हैं, हमें करना क्या है, हम किस हालात से गुजरे हैं, हमें हालात को कैसे बदलना है। तो हम एक माध्यम है और ये संघर्ष जो है ना बहुत लोग लड़ रहे हैं, इस संघर्ष को बहुत लोग कर रहे हैं, उसमें से हम एक छोटी सी कड़ी हैं और अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति निभा रहे हैं। मैं यहाँ का इस बुद्ध वाटिका का संस्थापक हूँ और हमारा जो उद्देश्य यही रहता है कि हम बीच बीच में इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। तो लॉकडाउन की वजह से हमारे कुछ करीब 21 लोग जो वसुंधरा में निवासी थे, लेडीज और जेंट्स, उनकी भी मृत्यु हुई। तो श्रद्धांजलि तो हमें सभी को देनी है। उधर काशीराम जी का भी जो आज परिवार निवारण दिवस है उनकी भी थी। फिर हमें 26 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट से हमें यहाँ की परमिशन मिली थी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। फिर लॉकडाउन लग गया तो नहीं मना पाए, तो ये इस तरह से पेंडिंग होता रहा। और उसको आज हमने जो है अपने प्रयासों से और सभी के माध्यम से ये पूरा कोशिश किया है। और इसको हम जयंती के भी और जो है कुछ लोग कोरोना से भी डेथ हो गए उनके उपलक्ष्य में भी सभी के में जो है हम इस चीज़ को मना रहे हैं और आगे भी ऐसे प्रोग्राम मनाते रहेंगे। बहुजन जागरूक मंच में सह सचिव के पद पर हूँ और हमारे बहुजन जागरूक मंच का उद्देश्य यही है कि काशीराम जी और बाबा साहब जी चाहते थे कि सारा 85% बहुजन एक हो जाए। तो वो एक हमारे बाबा साहब एक प्रतिरूप हैं सारे महापुरुषों को अपने में समाहित किए हुए। तो उन लोगों को हम सबके सामने लाना का प्रयास है हमारा, जिससे कि ये ना हो कि जातिवाद ख़त्म हो सके। ये लोग हमारे में शूद्रों में ही जातियाँ हैं,
औरों में तो जातियाँ नहीं हैं और हमें ही बांट रखा इन्होंने इन्हीं नाम पे। और जबकि हमारे महापुरुष उन्हीं के लिए लड़ते रहे कि ये सारे एक हो जाएं। उसी उद्देश्य को लेकर ये बहुजन जागरूक मंच काम कर रहा है और आगे करता भी रहेगा। और छोटे छोटे हम मदद भी करते रहते हैं। कई जगह गए हम समता पाठशाला या कांदला में, जिससे कि हम उन तक पहुंच सकें, जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, उन तक अपनी सहायता पहुंचा सकें। इन सब कामों के लिए भी बहुजन जागरूक मंच का निर्माण किया गया है कि अराजनीतिक संगठन है बस, लेकिन हमारे समाज को उद्देश्य यही हो कि भाई सारे एक हो जाएं, एक साथ रोटी बेटी का रिश्ता हो सबका, तब जाकर एक समाज एक होगा। क्योंकि ये कोई OBC SC, ये बाबा साहब हमें पहचान दे गए संवैधानिक, हमें जातियां तो ख़त्म कर ही गए वो, हम लेकिन ढो रहे हैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। इसका आगे चल रहा है बहुजन जागरूक मंच। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कड़ी में एक हिस्सा बनकर आए हैं। बाबा साहब ने हमें 2 चीज़ दी। एक तो दिया हमें संविधान, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ नौकरी में आए, अच्छी वजह से हम यहाँ शूटिंग वूटिंग हैं। हमारी एक हमारा एक स्टैंडर्ड बढ़ा। दूसरा दिया बौद्ध धर्म। हमारे लोगों ने क्या करा, आरक्षण तो ले लिया, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं लिया। मैं अपने भाइयों से ये कहता हूँ कि हमारी स्थिति क्या है समाज में कि एक गधा है, उसके आप टांगे बांध दो तो फिर उसको खोल दो, वो वहीं खड़ा रहेगा। जबकि उसे पता है कि भाई मैं आज़ाद हो चुका हूँ। अब एक कबूतर है, कबूतर का दरबा है, आप उसको जो है बंद कर दो फिर खोल दो, वो अंदर ही रहेगा। वही स्थिति हमारे समाज की है कि अब तुम आज़ाद हो, बाबा साहब तुम्हें धम्म दे गए। बाबा साहब तुम्हें धम्म दे गए, धम्म भी ऐसा दे गए जिसमें 3 चीज़ें हैं: प्रज्ञा, करुणा, एक मैत्री भाईचारा, सामाजिक समता, ये चीज़ है इसमें। एक मैं बताता हूँ अपनी विडम्बना क्या है समाज की, कि अपने समाज का एक मान लिया एक IAS ऑफिसर है, वो हर तरह से वेल टू डे सक्षम है, हर तरह से है, पैसे से भी, पद से भी, उसकी प्रॉपर्टी भी है घर पे भी, लेकिन वो क्या है, जाटव है। समाज में क्या हो, जाटव है, जाटव चमार, ठीक है ना। अब उससे पूछते बड़े साल से कि मैं IAS ऑफिसर हूँ, इतनी प्रॉपर्टी है, मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन उसकी जात पूछ लो, जब जात बताएगा ना अपनी तो उसका पानी से पड़ जाएगा, है ना, बड़ा उसको शर्म सी महसूस होगी। पर जब तुझे शर्म है तो तू छोड़ता क्यों नहीं उसको? क्या तो तुझे फ़ायदा हो रहा है इस धर्म में रह के, और क्या छोड़ते तुझे नुकसान हो रहा है। तो ये है, मैं जो हमारा माननीय काशीराम जी का जो बाबा साहब का मिशन था कि सारी जातियाँ, सारी जो जातियाँ हैं, ये सभी एक छाते के नीचे आ जाओ, तभी इस धर्म का, तभी समाज का, तभी इस देश का भला हो सकता है। जाति 2 ही है सिर्फ, एक स्त्री और पुरुष, और एक ही धर्म है इंसानियत, और एक ही ग्रंथ है, वो है हमारा संविधान। मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम बैंक। और मेरा एक ही कहना है, भगवान बुद्ध और बाबा साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्योंकि जो कुछ मैं कहना चाहता था इन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया, इट्स नॉट बेटर टू अगेन रिपीट इट। पर जो हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, मैं इस वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी कार्यक्रम होता है, जब भी मुझे बुलाया जाता है तो मैं ज़रूर आता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग तरक्की के साथ साथ भगवान बुद्ध और बाबा साहब को जानें और समाज को संगठित करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें। सत्ता से ही आपके पास में सब कुछ आएगा। सत्ता आने से ही देखिए, पंजाब में जब वो आए चरणजीत चन्नी जी, तो उन्होंने कैसे कैसे अब ऐलान कर रहे हैं वो समाज के बारे में। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है कि समाज को इकट्ठा होना चाहिए, समाज को जो आगे आना चाहिए उसमें हर तरह से सहायता करनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा मैसेज है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।